हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? माय सेकेंड ईयर स्टूडेंट, दिस इज योर कंपनी लॉ क्लास and I am CS Nupurura, assistant professor in SDCC, and now I will start आपका your new chapter or most important thing is your new unit because of with the क्या आपका registration of charges, ठीक है, your second unit is completely finished. And now we will start the क्या आपका your third unit, that is क्या आपका is third unit in which you studied about the क्या आपका ये management and administration concepts, ठीक है, अंडर तक आपका कंपनी लॉ। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसीडर था कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बट बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग था कि आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर यू नीड टू नो एग्जैक्टली हु इज द मेंबर। क्लियर हो गया? क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन वी डोंट नो एग्जैक्टली हु इज द मेंबर, तो हाउ कैन वी कंक्लूडेड तक आपका व्हाट इज द क्या आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्योंकि रजिस्टर ऑफ मेंबर भी तो आप तभी समझ पाएंगे जब एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा कि क्या कहते हैं मेंबर कौन होते हैं। तो फॉर दैट आई हैव टू डिस्कस फर्स्ट विद यू गाइज इज द क्या आपका मेंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेंबर हु आर मेंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। बट नाउ वी हैव टू डिस्कस द क्या आपका फर्स्ट वन थिंग इज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो डेफिनेटली इट विल बी रन बाय द क्या आपका नेचुरल पर्सन। बिकॉज ऑफ देखो, अगर कोई बंदा कोई दुकान खोलकर बैठा है तो वो दुकान चलाने वाला बंदा है नेचुरल पर्सन। हम कहते हैं कि अब कि वी हैव वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, बट इस एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए भी तो कौन बैठे हुए हैं? हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, तो वो नेचुरल पर्सन ही है। वही कहना कि इस सृष्टि के अंदर इस प्राकृतिक चीजों को, इस नेचर को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी कौन है? मेंबर ही है। तो कंपनी इज कंपोज ऑफ मेंबर, दो इट हैज इट्स ऑन सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल सही बात है कि मतलब कंपनी चाहे भले ही मेंबर है, उसको हमने एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एक लीगल पर्सन का क्या दे रखा है, खिताब दे रखा है। बट एग्जैक्टली कंपनी बनती तो मेंबर से ही है। इट हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। द मेंबर्स ऑफ कंपनी आर द पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग कॉन्स्टिट्यूट द कंपनी एज ए कॉर्पोरेट एंटिटी। इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द शेयर होल्डर आर द मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है। अब आप बात करेंगे कि कंपनी के अंदर मेंबर होते कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बोला कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स। ठीक है, बट एक बात सुनिए, सम टाइम कंपनी इज नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उस केस में मेंबर कौन होता है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे शुरुआत में मेंबरशिप की शुरुआत होती है जब कंपनी को बनाया जाता है। और बनाने से पहले जब कंपनी को बनाने के लिए जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स का मतलब लाइक प्राइवेट कंपनी है तो 2 सब्सक्राइबर होने जरूरी है, पब्लिक कंपनी तो 7 और ओपीसी है तो 1। तो जो सब्सक्राइबर होते हैं जिनका नाम बकायदा मेमोरेंडम के सब्सक्रिप्शन लिस्ट में मेंशन किया जाता है, वो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, क्योंकि सब्सक्राइबर वो तब तक होते हैं जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, इट मीन्स रजिस्टर्ड नहीं हुई है। जैसी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? वो मेंबर बन जाते हैं। सब्सक्राइबर विल बिकम द मेंबर्स ऑफ कंपनी। और हाँ, उसमें क्या होता है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है तो उनको कोई ना कोई मतलब चाहे एक शेयर हो चाहे 2 शेयर हो, उनको वो जो शेयर वैल्यू जो उन्होंने अपने नाम के आगे लिखी थी वो उन्हें लेनी पड़ती है कंपनी के बनने के 180 दिन के अंदर अंदर। और अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नहीं होती है तो इट मीन्स गारंटी वाली कंपनी होगी, तो वो गारंटी के अमाउंट के लिए उनको अश्योरिटी देनी होती है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो वो गारंटी के अमाउंट उन लोगों को क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं उनको कंपनी के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ता है। तो द टर्म्स मेंबर्स एंड शेयर होल्डर वैसे यूजुअली इंटरचेंजेबल होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, बट एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि जो मेंबरशिप है कि ठीक है, जो मेंबरशिप है, ठीक है, वो शेयर होल्डिंग भी है। क्योंकि जिस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, जिस कंपनी के अंदर शेयर नहीं है, तो उस कंपनी के अंदर भी तो मेंबर होते हैं। तो मेंबरशिप इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड शेयर होल्डर इज अ क्या आपका लेस वाइडर अकॉर्डिंग टू क्या आपका इन कंपेयर टू क्या आपका मेंबरशिप। क्योंकि मेंबरशिप की तो शुरुआत कंपनी के बनते ही हो जाती है। जब कंपनी बनती है, शेयर्स तो बल्कि बाद में इशू किए जाते हैं, बाद में सब्सक्राइब करते हैं लोग, ठीक है, बट मेंबरशिप तो आपकी तभी आ जाती है जब एग्जैक्टली वो कंपनी के सब्सक्राइबर बनते हैं। तो देयर कैन बी नो मेंबरशिप एक्सेप्ट द मीडियम ऑफ शेयर होल्डिंग, ऐसा कहा गया। बट ऐसा नहीं, जनरली स्पीकिंग एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर, एवरी मेंबर इज अ शेयर होल्डर, बट देयर में एक्सेप्शन कि पर्सन मे बी अ होल्डर ऑफ शेयर
by transfer but will not become its member until the registered in the books of the क्या आपका काम। अब इसकी बात हम बुक्स की बात करते हैं। आपको पता है जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होते हैं वो कंपनी के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं, जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके क्या कहते हैं राइट दिए जाते हैं, उनके लाइबिलिटीज दी जाती हैं और साथ में उनका नाम दिया जाता है। तो इसमें कंपनी बेसिकली अपने पास पूरी डिटेल रखती है कि किन किन के पास कंपनी के शेयर्स हैं। अब क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने आज कहा और आज ही आपके नाम पर क्या हो जाएंगे, शेयर चढ़ जाएंगे और किसी के नाम पर से हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दिस इज क्या आपका इज अ लॉन्ग लेंथी क्या आपका प्रोसीजर कि इफ यू एवर ट्रांसफर योर शेयर, ठीक है, तो डेफिनेटली यू हैव टू फुलफिल दैट आपका लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, हैव टू फुलफिल दैट आपका लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन दैट आपका रजिस्टर। तो आपको ये बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि जब भी आपको अपनी कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने होते हैं तो शेयर ट्रांसफर करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर, एवरी मेंबर इज अ क्या आपका शेयर होल्डर, बट एक्सेप्शन है। क्योंकि देखिए अगर मान के चलिए कि मैं किसी को अपनी शेयर ट्रांसफर कर रही हूँ, आई एम तो क्या आपका मेंबर ऑफ द कंपनी अंटिल द क्या आपका जब तक कि मेरे नाम रजिस्टर में से नहीं हट जाएगा। बट वो बंदा है जिसको मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वो शेयर होल्डर तो हो चुका, बट वो मेंबर नहीं हुआ। वो मेंबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसका नाम कहाँ पर नहीं चढ़ा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं चढ़ा है। क्योंकि पहले मेरा नाम कटेगा और मेरे नाम की जगह पर उसका नाम चढ़ेगा। तो उस केस में एक प्रोसीजर होता है जो कंपनी फुलफिल करती है, जिसके लिए कंपनी बेसिकली विल टेक द क्या आपका 1 मंथ टाइम। तो उस केस में देखो तो वो बंदा शेयर होल्डर बन चुका है ट्रांसफर होने की वजह से, बट क्या नहीं बन पाया, मेंबर नहीं बन पाया क्योंकि उसका रजिस्टर मेंबर में नाम नहीं चढ़ा। क्लियर हो गया। एंड अ मेंबर हु हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर दो इट डज नॉट होल्ड एनी शेयर येट ही कंटिन्यू टू बी मेंबर ऑफ कंपनी अंटिल द ट्रांसफर इज registered and his name is removed from the register of member maintained by the company। In Hardlia क्या कहते हैं Universe Limited versus Renew Jain, it was had that movement the shares were allotted and share certificate signed, the name entered in the register of member, the allottee become the क्या आपका shareholder irrespective of whether the allottee received the share or not। In a company limited by guarantee, the person who are liable under the guarantee clause in the memorandum clause, a member of the company। मैंने आपको क्या बताया था कि a person जिसको अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर और जिसके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट साइंड हो जाता है वो कंपनी का क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है, चाहे भले ही उसको शेयर रिसीव हुए या नहीं हुए हैं। और गारंटी वाली कंपनी के अंदर जब वो गारंटी अमाउंट के लिए श्योरिटी देता है तो वो क्या बन जाता है, कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, मतलब शेयर होल्डर का मतलब मेंबर बन जाता है। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर तो ऑब्वियसली जो भी जिस चीज के लिए वो लायबल है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, वो फुल तरीके से उसको पे ऑफ करता है इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाइंड अप, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो कंपनी का क्या होता है, मेंबर होता है। बेसिकली बात आती है, सॉरी एक मिनट, डेफिनेशन ऑफ मेंबर। अब मेंबर क्या होता है, आप अब देखिए, मेंबर रिलेशन टू कंपनी मींस द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी हु शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी एंड ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन शैल एंटर्ड एज मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मैंने क्या बताया था, जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं जिनका नाम कंपनी की सब्सक्रिप्शन लिस्ट में दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जैसी कंपनी रजिस्टर होती है ऑटोमेटिकली उनका नाम रजिस्टर मेंबर में चढ़ जाता है एंड दे विल बिकम द क्या आपका मेंबर ऑफ कंपनी। पहला। सेकंड पर्सन, जो पर्सन बकायदा कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आया है और उसका कंपनी के शेयर खरीदने के साथ कंपनी के मेंबरशिप में उसका नाम क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, मतलब जो कंपनी का मेंबर बनने और उसने कंपनी के साथ बकायदा कंपनी की मेंबरशिप मांगी है और कंपनी ने उसको अपनी मेंबरशिप दी है और उसका नाम रजिस्टर मेंबर में चढ़ा है, तो वो पर्सन क्या होता है, कंपनी का मेंबर होता है। और एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ कंपनी, या वो पर्सन जो कंपनी के शेयर क्या करता है, होल्ड करता है और जिसका नाम एज ए बेनिफिशियल होल्डर क्या होता है आपका कंपनी डिपॉजिटरी में रिकॉर्ड किया जाता है, वो क्या माना जाता है, कंपनी का मेंबर माना जाता है। समझ में आया मेरी बात कि 3 लोग जो सब्सक्राइबर है वो मेंबर है कंपनी के, दूसरा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर में गिवन है, क्लियर हो गया, दूसरा कौन, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर मेंबर में गिवन है, क्लियर हो गया, एंड तीसरा क्लियर हो गया जो चाहे भले कंपनी के रजिस्टर मेंबर में जिसका नाम नहीं है बट उसने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है, और डीमेट अकाउंट में जिसके पास कंपनी के शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स का बेनिफिशियरी होल्डर है क्योंकि उसके जो शेयर है वो डिपॉजिटरी के पास पड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी कंपनी का क्या मेंबर है। ऐसे देखा जाए जब हम पैसे बैंक में जमा करते हैं तो मालिक तो एग्जैक्टली उन पैसों का कौन हो जाता है, बैंक हो जाता है, बट एग्जैक्टली मालिक का क्या बैंक होता है, नहीं होता। बैंक तो केवल एक क्या होता है, किराएदार होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि बैंक तो वो जगह है जहां एग्जैक्टली हमने उसको जमा कर दिया है, क्लियर हो गया, पर उसकी जो ऑनरशिप है वो तो किसके पास रहती है, हमारे पास रहती है। तो there are 2 important elements which must be present, ठीक है, before a person can acquire membership of company, agreement to become a member, बिल्कुल पहली बात, एंड दूसरा एंट्री ऑफ द नेम ऑफ पर्सन इन द क्या आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर। अगर ये कंडीशन क्या होती है आपकी सेटिस्फाई होती है तो यू आर बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी।
द पर्सन डिजायर ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ कंपनी मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी ऑफ एंट्री। बिल्कुल, पर वो ये मेंबरशिप लेने के लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए, आप लीगली कैपेबल होने चाहिए। अगर आप इनकैपेबल हैं, आप लीगली डिसेबल हैं, तो यू कांट एंटर इनटू कैप का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका वैलिड होना जरूरी है, जैसे मेजर होना जरूरी है, साउंड माइंड होना जरूरी है, और डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होना जरूरी है। मतलब अगर आप डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है तो आप मेंबर नहीं हो सकते। चलिए, इसके साथ ही हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, एंड वी शुड मीट इन द कैप का नेक्स्ट क्लास।